हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज का टॉपिक है हमारा जियोग्राफी। बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि मैम हमें जियोग्राफी में बहुत परेशानी होती है, मेरा जियोग्राफी बहुत वीक है। तो सबसे पहले अगर हम समझ जाए जियोग्राफी क्या है और इसके कितने पार्ट है, अगर इजीली समझ जाए कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या होता है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले हम समझते हैं कि भूगोल है क्या। इसको समझ जाएंगे तो फिर हमें मालूम चल जाएगा कि हमें चैप्टर वाइज आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इधर बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा शोरगुल जाएगा तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं क्या कह रही हूँ उस पर ध्यान देना है। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। यानी क्या दिख रहा है, भू प्लस गोल। यहाँ भू शब्द का अर्थ है पृथ्वी और गोल शब्द का अर्थ है गोल आकार। यानी एक पृथ्वी है और उसका गोल आकार। यानी भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मीन्स गोल आकार। ठीक है। जियोग्राफी इज द पार्ट ऑफ साइंस, ये भी एक साइंस का हिस्सा है भूगोल। इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी के आंतरिक सतह के बारे में और ऊपरी सतह के बारे में या ऊपरी हिस्सा के बारे में और पृथ्वी के अंदर के हिस्से के बारे में हम स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक, जैसे पहाड़, ये पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा है, पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल संधि, वन आदि। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। यानी ज्योग्राफी विज्ञान का वह हिस्सा है जिसमें हम पृथ्वी के ऊपर जो है उसको पढ़ते हैं, इनकी ऊपरी सतह को, और पृथ्वी की आंतरिक सतह को पढ़ते हैं। और आंतरिक इसमें जो भी चीज है, पृथ्वी कैसे बनी, चट्टान, ज्वालामुखी वगैरह जो अर्थ के अंदर से हो रही है, भूकंप। ठीक, तो जियो मीन्स देख लेते हैं। जियोग्राफी, जीईओ, जियो मीन्स होता है भूमि और ग्राफ मीन्स होता है वर्णन करना। यानी जो भूमि के बारे में वर्णन करे या जो पृथ्वी के बारे में वर्णन करे। जियो प्लस ग्राफी लिटरली मीन्स टू राइट अबाउट द अर्थ। यानी जो अर्थ के बारे में लिखता है या बताता है उसको बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। अब देखते हैं, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक शाखा है भौतिक भूगोल, एक शाखा है मानव भूगोल। भूगोल के दो ब्रांच हैं, एक हो गया भौतिक और दूसरा हो गया मानव। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में फिजिकल जियोग्राफी, इसको बोलेंगे ह्यूमन जियोग्राफी। अब फिजिकल जियोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, क्या होता है, ठीक, उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा जीव विज्ञान दो पार्ट होता है ना, एक बोटनी, एक जूलॉजी। बोटनी में हम पढ़ते हैं वनस्पति के बारे में यानी पेड़ पौधे के बारे में या पादप विज्ञान, और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। उसी तरह भूगोल भी दो पार्ट है, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल, ताकि हम इजीली इसको समझ सके, सारा चीज एक ही में मिक्स ना हो जाए। ठीक है। किसी भी चीज का डिफिनीशन बनाना सबसे कठिन काम है और ये समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहता है, उसमें नई नई चीजें सम्मिलित होते हैं। जैसे आज हमने जो कुछ भी खोज लिया है, जितनी भी तकनीक, पता चलता है और भी कुछ नया चीज है तो उसमें वो ऐड होते जाता है। तो इसको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। और फिर बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि किताब ढूंढने लगते हैं, उस किताब में क्या दिया है, इस किताब में क्या दिया है। तो ये नहीं करना है। अगर कोई आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है तो आपका जिम्मेवारी है कि आप उस पर विश्वास करके वो जो पढ़ा रहा है उसको ठीक से समझें। तो अब देखते हैं फिजिकल जियोग्राफी क्या है। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल का व्याख्यात्मक विवेचन किया जाता है। और ये डिफिनीशन किन्होंने दिया है, तो सविंदर सिंह है। इनका किताब, ये इलाहाबाद में प्रोफेसर, इनका बीए पार्ट 1 में जो जियोग्राफी ऑनर्स लेता है वो पढ़ता है। तो मेरा जियोग्राफी ऑनर्स था तो मेरे पास बुक था और मुझे ये डिफिनीशन याद भी था।
तो भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का, भौतिक से हमेशा याद रखिए ना, लाइक बॉडी, शारीरिक चीज, कैसे बोलते हैं फिजिकली हम, मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, यानी कोई प्रॉब्लम आ रहा है बॉडी में, और एक होता है मेंटली यानी मानसिक। तो पृथ्वी का जो बॉडी है वो फिजिकल, और जो पृथ्वी के ऊपर जो भी मनुष्य लोग कर रहा है वो ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बहुत आसान है। तो भौतिक से हमेशा ये लगाना है कि नेचर की बात कर रहा है, जो नेचर ने बनाया है। ठीक, जैसे सूर्य का ताप हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षा हो गया, वायुमंडल हो गया, सब भौतिक चीज है, सब नेचर ने बनाया है। तो ये दिमाग में फिक्स रखना है। तो भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल का व्याख्यात्मक विवेचन करते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, लिथोस्फीयर या जियोमॉर्फोलॉजी। लिथो मीन्स स्थल, स्फीयर मीन्स मंडल, इसमें हमें स्थल मंडल को पढ़ना है। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान को पढ़ना है, जिसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ओशियोनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, जिसमें हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी यानी पर्यावरणीय भूगोल, जिसमें हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। और इसी को अगर हम ठीक से पढ़ लें तो बोलते हैं इन्वायरमेंट पढ़ना है अलग से ईवीएस। ठीक, तो इसी का ये पार्ट है जियोग्राफी का। और एक होता है बायोजियोग्राफी यानी जैव मंडल यानी जैव भूगोल, जिसमें हम बायोम वगैरह को सब चीज पढ़ते हैं। तो अभी इसी पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है अच्छे से। अब पहले एक बार देख लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वी के अंदर हो रहा है, लाइक पहाड़ हो गया, महाद्वीप हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड वायुमंडल, वताग्र, वायु राशि जो एयर मास होता है, अल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, जो भी फिजिकली चीज हो रहा है वो सब हमें फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ना है। ठीक, अब हम आते हैं मानव भूगोल क्या है। ठीक, ये डायग्राम भी समझाऊंगी। ह्यूमन जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो भूगोल विषय का वह भाग मानव भूगोल कहलाता है जिसमें मानवीय क्रियाओं के स्थानिक विभेदीकरण और संगठन के साथ साथ भौतिक पर्यावरण के मानवीय प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। ये कह रहा है कि भूगोल का वह विषय मानव भूगोल कहलाता है जिसमें हम मानव ह्यूमन एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन उसका संबंध भौतिक पर्यावरण के साथ है। भौतिक पर्यावरण के मानवीय प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसमें हम लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, परिवहन, सड़क वगैरह, रोड कौन बनाया, संचार कर रहे हैं यानी कम्युनिकेशन, तो ये सब मानव ने बनाया। लेकिन अगर हम सपोज मेरे को एक फैक्ट्री खोलना है, ठीक, या फिर मेरे को चाय का उत्पादन करना है, ठीक है, तो हमें किस तरह की चाय के लिए मिट्टी चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, तो जलवायु और मिट्टी को समझने के लिए हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होगा। तभी हम ये जो ह्यूमन एक्टिविटी करेंगे तो ये अच्छे से हो पाएगा। लाइक मेरे को पहाड़ में सुरंग बनाना है, तो अगर हमें पहाड़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, पर्यावरण के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, हमें ये मालूम है कि किस जोन में ज़्यादा भूकंप आएगा, कहाँ पे वो पहाड़ ज़्यादा भंगुर है, टूटने की उसकी ज़्यादा संभावना है, तो ये हमें पढ़ने को मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी में। तब हम एक ह्यूमन एक्टिविटी कर पाएंगे कि चलो सुरंग बना दिए, तो ये क्या हो गया, हमने परिवहन के लिए एक रास्ता बना दिया। ठीक, तो हम एक दूसरे से ये जुड़ा है। ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल क्या कह रहा है कि मानवीय क्रियाओं के स्थानिक विभेदीकरण और संगठन के साथ जो भी मानव करेगा क्रियाकलाप, साथ साथ भौतिक पर्यावरण के मानवीय प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। हम जो भी कर रहे हैं उसको जानते हैं। सपोज मेरे को कॉटन फैक्ट्री खोलना है कपास का, तो कपास की खेती के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए, ठीक, तब और ये हमें कहाँ से मालूम चलेगा, क्या चीज पढ़ेंगे, तो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी,
ये सब पढ़ लेंगे, लिथोस्फीयर, मिट्टी वगैरह, चट्टान सब कैसी है, तब उसके बाद हम कोई एक्टिविटी करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी। तो मानव भूगोल में बेसिकली हमें परिवहन, संचार, जनसंख्या, सांस्कृतिक भूगोल, वहाँ की भाषा, धर्म, ये सब पढ़ना होता है, और मानचित्र के बारे में पढ़ना होता है। और फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। अभी हम डिटेल्स में देखने वाले हैं कि लिथोस्फीयर में क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में, ओशनोग्राफी में, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में और बायोजियोग्राफी में। ये चार पांचों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम ये भी देखेंगे। ठीक, पहले ये मैप समझ लीजिए। ये समझ में आ गया कि मानव भूगोल जो मनुष्य करेगा पृथ्वी की सतह पर कोई भी चीज, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही है कुछ भी करने की, तो फिजिकल ज्योग्राफी उसने अच्छे से देख लिया है, तभी वो मानव का कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीज हो रहा है उसको हम कहेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए, ये है मानव भूगोल बीच में, ठीक। ये है जनसंख्या भूगोल। मानव भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, जनसंख्या भूगोल। फिर हमें पढ़ना है नगरीय भूगोल, यानी अब हम कैसे पढ़ते हैं नगर की, बस्ती का, कि बस्ती कैसा है, वहाँ का नगर कैसा है, ये सब मानव भूगोल का पार्ट है। फिर हमें पढ़ना है सामाजिक भूगोल मानव भूगोल में। फिर हमें पढ़ना है आर्थिक भूगोल। कैसे पढ़ते हैं, किसी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर वहाँ की व्यवहारवादी भूगोल। एक होता है सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें हम सांस्कृतिक चीज के बारे में जानते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है राजनीतिक भूगोल, यानी हम मैप अगर लाइक रफली ऐसे ही बनाई, क्योंकि अभी इधर जगह नहीं है। सपोज ऐसे हम मैप बनाते हैं, तो जो हम ये सब बाउंड्री वगैरह पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई स्टेट है, उसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री, तो ये सब अगर हम बाउंड्री पढ़ रहे हैं तो ये राजनीति हो गया। दूसरे देश के बारे में, वहाँ का पॉलिटिकल, तो ये सब क्या आ जाएगा, राजनीतिक भूगोल में। तो मानव भूगोल के अंदर हमें ये सब पढ़ना है, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल। अब देखिए कि कैसे ये जनसंख्या भूगोल से संबंधित है, जननांकी जो हमें पढ़ना है। नगरीय भूगोल से आपका नगरीय समाज संबंधित है। सामाजिक भूगोल से वहाँ का भाषा और धार्मिक अध्ययन संबंधित है। आर्थिक भूगोल से प्रादेशिक आर्थिक भूगोल, यानी हर प्रदेश में कहाँ पे कैसा उद्योग है, चीन में कहाँ पे, जैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, टीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तांबा का, हीरा का, ये सब ज्योग्राफी में हमें पढ़ने को मिलता है। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, चावल का, आलू का, ये सभी चीजें हम पढ़ते हैं कि काली मिर्च कहाँ पाई जाती है, काजू का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन। तो ये जो अलग अलग प्रादेशिक हम जोन पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो प्रादेशिक और आर्थिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम इसमें पढ़ते हैं। और व्यवहारवादी भूगोल यानी मनोविज्ञान से इसका संबंध है। और सांस्कृतिक भूगोल यानी समाज शास्त्र, यानी सोसाइटी में जो चल रहा है वो भूगोल। और राजनीतिक भूगोल किससे संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं कि राजनीतिक भूगोल हो, जननांकी हो, नगरीय समाज हो, भाषा हो, धार्मिक अध्ययन हो, प्रादेशिक आर्थिक यानी जो जोनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, मनोविज्ञान हो, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। और हम सभी फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। आज मैं यहाँ खड़ी हुई जमीन पे, पता चला नीचे से भूकंप आ गया, यानी इनडायरेक्टली सब चीज हमसे जुड़ा हुआ है। सूर्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सूर्य है, डेली सुबह हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, तभी तो हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं तो सूख रहा है, और सनलाइट से ही पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, पौधे फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं, फिर वो खाना बनाते हैं, तो पौधों पे ही हम डायरेक्टली निर्भर है, फिर हम खाते हैं। तो यानी कुल मिला के यही बात है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी अगर नहीं है तो मानव ज्योग्राफी भी नहीं है। मानव नहीं है तो ये तो है, धीरे धीरे फिर बना, फिर हम आए। तो कुल मिला के यही बात है कि अगर इसको समझना है
तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को समझना जरूरी होगा। अगर कोई हमें डेवलपमेंट करना है तो अगर हम ये वाला पार्ट अच्छे से समझ जाएंगे, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का वायु कैसा है, वहाँ का सब कुछ, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। अगर हम वायुमंडल के बारे में पढ़ लें तो वायुमंडल पढ़ेंगे तभी तो यहाँ पढ़ने को मिलेगा कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो हमारा मतलब हर विज्ञान एक तरह से, ज्योग्राफी एक साइंस है, जैसा कि मैंने लिखा, ज्योग्राफी इज द पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि अब हम आप लोग को उम्मीद करती हूँ मैं कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि लिथोस्फीयर में क्या पढ़ना होता है, क्लाइमेटोलॉजी में, ओशनोग्राफी में, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में और बायो ज्योग्राफी में। ठीक, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग ना हो। तो अब चलिए, ये क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज चलेंगे और आप लोग की जिम्मेवारी है कि आप कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसा बना है और आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं। देखते हैं हम कि हमें स्थल मंडल, जल मंडल, जलवायु विज्ञान और जीव मंडल में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो क्या ये सभी चीजें पढ़नी है हमारे कंपटीशन के लिए? तो यूपीएससी में तो ये सब पढ़ना है, लेकिन अगर हम मेन चीज जहाँ से बहुत ज्यादा फोकस करता है, एक बार इस चीज को अच्छे से समझ लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे ही मैं रीडिंग करूंगी ना एक बार, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है। तो चलिए देखते हैं। स्थल मंडल, ठीक, जिसको मैंने लिखा था लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में हमें देखना है पृथ्वी की उत्पत्ति। 1 मिनट, कोई गाड़ी जा रही है। स्थल मंडल में हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की जो हम परतें पढ़ते हैं, सियाल, सीमा, नीफे, जो पृथ्वी की परत होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, यानी कॉन्टिनेंट, और किस तरह से महासागरीय नितल यानी उसके तल की उत्पत्ति हुई, कैसे महासागर बने। चौथा है भू संतुलन की संकल्पना। फिर हमें पढ़ना है भू संचलन, जिसके अंदर हमें भ्रंश और रिफ्ट घाटी पढ़नी है। फिर पढ़ना है चट्टान, यानी जिसपे मैं डबल टिक करूंगी उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और जैसे भू संतुलन की संकल्पना, इसमें हमें पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक, तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हमें जानना जरूरी है। चट्टान पढ़ना है, मृदा पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, हम ज्वालामुखी क्रिया यानी वोल्केनो और वोल्केनिक एक्टिविटी, भूकंप, पर्वत, पठार, मैदान, झील, अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, अपवाह क्या होता है यानी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, बहते हुए नदी यानी नदी का, और भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, पवन के कार्य क्या है, हिमनद के कार्य क्या है, ठीक, यानी ग्लेशियर के कार्य क्या है। ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में इन चीजों को पढ़ा जाता है। ठीक, अब आते हैं जो क्लाइमेटोलॉजी मैंने लिखा था, जल मंडल, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो जल मंडल में महासागरीय जल का तापमान, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, जो हम धारा पढ़ते हैं, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, प्रवाल एवं प्रवाल भीतिया यानी कोरल एंड कोरल रिप्स, सागरीय संसाधन यानी सागर में किस किस तरह के संसाधन पाए जाते हैं, जैसे मछली है, फिर मूंगा है, चट्टान है, कुछ कीमती खनिज पदार्थ हैं। तो किस तरह से ओशन के अंदर देख रहे हैं लोग, डीप ओशन मिशन है जिसके अंतर्गत
छह मानव गए थे और देखे थे कि पृथ्वी समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सागर के अंदर तो बहुत कीमती सारी चीजें छिपी हुई हैं। तो उस सागरीय संसाधन को पढ़ना है। और इधर मैंने बता दिया स्थल मंडल में हमें क्या पढ़ना है। अब देखते हैं जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है। ये था जल मंडल, ये है जलवायु विज्ञान। ये इसको बोलेंगे ओशनोग्राफी, इसको बोलेंगे जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हमें पढ़ना है वायुमंडल, सूर्य का ताप, तापमान, वायु दाब यानी एयर प्रेशर, आर्द्रता एवं वर्षा यानी ह्यूमिडिटी एंड रेन, वायु राशि यानी एयर मासेज, वाताग्र एवं चक्रवात, साइक्लोन वगैरह पढ़ना है। और जलवायु का वर्गीकरण जिसमें हमें कोपेन का वर्गीकरण पढ़ना है। तो ये आपको क्लियर होते जा रहा होगा। ये सारा पार्ट किसका है, फिजिकल ज्योग्राफी का। जो मैंने बताया था ना ज्योग्राफी दो है, एक फिजिकल एक ह्यूमन। तो ये फिजिकल में ये सारी चीजें पढ़नी है। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि अगर हमें ये सारी चीजों का नॉलेज है तभी हम ह्यूमन एक्टिविटी अच्छे से कर पाएंगे। और जो इसके थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी करेंगे वो ह्यूमन ज्योग्राफी कहला जाएगा। अब देखते हैं जीव मंडल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जीव मंडल तथा उसके संगठक, पारिस्थितिकी तंत्र, पादप समुदाय, जंतु जगत और बायोम। ठीक, तो इसी से निकला हुआ एक अलग सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली ये सारा चीज ज्योग्राफी के जीव मंडल में पढ़ना है। तो हम उसको अलग एक सब्जेक्ट ही बना दिए। जैसे एग्रीकल्चर कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम उसको बना दिए कि एग्रीकल्चर से यूपीएससी या बीपीएससी बहुत सवाल करता है। ये सब हमें इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में ही पढ़ना है। जहाँ हमें मिट्टी पढ़ना है वहीं हमें बहुत सारी फसलों के बारे में ही पढ़ना है। अब बायोम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सदाबहार वर्षा वन, मानसूनी पर्णपाती वन, सवाना वन, शीतोष्ण घास के मैदान या शीतोष्ण घास प्रदेश, शीतोष्ण कोटधारी या टैगा वन, टुंड्रा बायोम यानी टुंड्रा बायोम किस तरह का है, सागरीय बायोम। ये सारा चीज हमें पढ़ना है। यानी जिसपे मैंने डबल टिक लगाया है ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम ज्योग्राफी में ये सब सुना सुना लग रहा है और ये सब हम पढ़ते हैं। और एक बार हम एनसीईआरटी में 5 to 10 के बीच ये सब कुछ एक बार पढ़ चुके हैं, जितना हमारे सिलेबस में था उतना। अब इसको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी प्रश्न है भूगोल का हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, फिर मैपिंग भी मैं पढ़ाऊंगी 7 महादेश का, किस तरह से मैपिंग याद रखना है। और मैपिंग के अंदर ही जब हम एशिया महादेश करेंगे तो एशिया महादेश में जितने संगठन हैं, चाहे वो सार्क हो गया, कोई भी हो गया, ब्रिक्स वगैरह, जो जिसमें जो संगठन आएगा हम उस ऑर्गेनाइजेशन को वहीं कंप्लीट कर लेंगे मैप के साथ ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अब ज्योग्राफी में कोई किसी तरह का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि ज्योग्राफी आप ही से पढ़ना है और आप टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं कल से ज्योग्राफी यानी हफ्ता में 3 दिन ज्योग्राफी और 3 दिन पॉलिटी, मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया है तो आप लोग का कमेंट आया बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखिए। तो 3 दिन पॉलिटी चलेगा, 3 दिन ज्योग्राफी चलेगा। फिलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम बिहार स्पेशल और ये सारा चीज हम बीपीएससी के लिए ही पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा गोल जो है ना बीपीएससी, इसको ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रख के पढ़ना है। और जो भी टॉपिक चलेगा और उससे रिलेटेड बीपीएससी और यूपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर सवाल बने हैं, साथ में सवाल भी चलेगा, कॉन्सेप्ट भी चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं कल।